हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो चलिए, आज जीएस विद प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज है 14 जनवरी। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। पहले हम देखेंगे 13 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम आज के करंट अफेयर का सवाल को देखेंगे। तो पहला सवाल है हमारा रिवीजन का कि स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया था। तो हमारे डीआरडीओ ने किया था। जी हाँ, इसे आप लोग जानते होंगे। और डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसे आप लोग पता ही होगा। समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। न्यायमूर्ति जी हाँ, न्यायमूर्ति मोहिती रेवती मोहित डेरी किस राज्य की पहला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो ये हमारी मेघालय की बनी है। जी हाँ, हमारी मेघालय की बनी है। इसे आप लोग याद रखिएगा, मेघालय की। इसे याद रखिएगा, मेघालय की। जी हाँ, हमारी मेघालय की बनी है। इसे आप लोग याद रखिएगा। कहाँ की बनी है? मेघालय की बनी है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो हमारे लखनऊ में किया जा रहा है। जी हाँ, ये हमारे लखनऊ में किया जा रहा है। और भारत में हाल ही में एआई इम्पैक्ट जो है ये फरवरी में किया जाएगा, नई दिल्ली। एआई का चौथा सम्मेलन का जो है नई दिल्ली में किया जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए ऑनलाइनर के रूप में हम जो करंट अफेयर उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर उनका रिवीजन कर लेते हैं। इटली के नागरिक पुरस्कार केवेलियर डेल ऑर्डेना डेला स्टेला द स्टालिया से किसे सम्मानित किया गया है। ये गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास जम्पोजी को। जी हाँ, हाल ही में इसे इटली के नागरिक पुरस्कार है जो केवेलियर डेल ऑर्डिने डेला स्टेला द इटालिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। जी हाँ, पहले सचिन है हमारे और दूसरे हमारे विराट कोहली बन गए हैं। तीसरे पे कुमार संकारा जी हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे। राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 60 किलोग्राम का स्वर्ण किसने जीता है। तो मोहम्मद हिसामुद्दीन, जो कि भारतीय मुक्केबाज हैं। बुक ये कॉल की सुविधा किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शुरू की है। तो ये यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शुरू की है। और इसका मकसद जो है, उद्देश्य है मतदाताओं से सीधे बीएलओ का मतदाताओं का जो सीधे बीएलओ से संपर्क। जी हाँ, एसआईआर के मद्देनजर इसको लागू किया गया है, बुक ये कॉल सुविधा। इससे क्या है, मतदाता जो है सीधे बीएलओ से कांटेक्ट कर सकेंगे। अगला हम लोग देखेंगे। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में शीर्ष स्थान किसे मिला है। कर्नाटक को मिला है। इसका आयोजन दमन दीव दादर हवेली में हुआ था। अगला हम लोग देखेंगे। बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत भारत 2026 तक कितनी कमी का लक्ष्य रखा है। 10%। जी हाँ, 10% कमी का लक्ष्य रखा है। और 2030 तक पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे। भारतीय सेना ने हाल में दक्षिणी कमान के तत्वाधान में कौन सा संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास किया। तो साझा शक्ति सैन्य अभ्यास किया है। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो ये हमारे कुछ जो करंट अफेयर थे रिवीजन के हम लोगों ने डिस्कस कर लिया 13 जनवरी की। अब हम लोग चलेंगे आज की 14 जनवरी के करंट अफेयर पर। तो आज का पहला सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है कि हाल ही में किसने ब्रिक्स प्रेसिडेंसी का लोगो थीम जारी किया। जी हाँ, हाल ही में किसने ब्रिक्स प्रेसिडेंसी का लोगो थीम जारी किया है। तो ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी इथोपिया, ऑप्शन नंबर डी साउथ अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत। जी हाँ, हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन भारत में ही होना है। तो यहाँ पर भारत उसकी तैयारी में लग गया है। उसने जो है थीम और लोगो जारी कर दिया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका जो है मैंने इसका आप लोग देख तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है इसकी एक्सप्लेनेशन फाइल जो है शायद डिलीट हो गई। तो चलिए, इसलिए हम लोग यहाँ हमने डिस्कस कर लिया कि जो है ब्रिक्स का प्रेसिडेंसी लोगो थीम किसने जारी किया। तो भारत ने जारी किया। इसे हम लोग पढ़ लेंगे। इतना हम लोग जान लेंगे। बाकी चलेंगे अगले अगले सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे। जी हाँ, अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो ऑप्शन नंबर ए 48वां, ऑप्शन नंबर बी 50वां, ऑप्शन नंबर सी 52वां, ऑप्शन नंबर डी 45वां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50वां। जी हाँ, हाल ही में तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो ये 50वां स्थापना दिवस मनाया है। आइए इसके व्याख्या हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड पे। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1977 और 78 में, जी हाँ 1977 का एक, लेकिन 1978 में भी इसके कहा जाता है, हुई थी। और 2026 में अपने स्थापना का 50 वर्ष पूरा कर रहा है, जिसे स्वर्ण जयंती कहते हैं। यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है और भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। भारतीय तटरक्षक बल एक सशस्त्र बल है जो कि देश के समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा, समुद्री कानून परिवर्तन, खोज में बचाव कार्य के लिए जिम्मेदार है।
इसका आदर्श वाक्य जो है वयम रक्षाम है, जिसका मतलब होता है कि हम रक्षा करते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष जो है परमेश शिवमणि जी है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये हमारे भारतीय तटरक्षक बल से संबंधित कुछ स्ट्रेटेजी का था, इसे हमने क्लियर कर लिया। अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे। जी हाँ, अगला सवाल आज का दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, 12 से 16 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाले भारतीय राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेजबान कौन सा शहर है? जी हाँ, 12 से 16 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेजबान शहर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी पुणे, ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर डी भोपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे स्लाइड पे। स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी के उपलक्ष्य में हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का मुख्य आयोजन असम के गुवाहाटी में किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा को निखारना और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना है। ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस है इसे 1984 से हम लोग मना रहे हैं और विश्व युवा दिवस जो है 12 अगस्त से मनाया जा रहा है। जी हाँ, और राष्ट्रीय युवा सम्मेलन जो है इसकी शुरुआत 1995 से किया जा रहा है। विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत जो है 1995 से, तथा राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये 1984 से हम लोग मना रहे हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी की है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा, हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई ने। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। एआई सुरक्षित उपयोग और इसके वैश्विक नियमों पर चर्चा करने के लिए दुबई यूएई में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें वैश्विक नेताओं, टेक विशेषज्ञों और एआई के नैतिक उपयोग पर जोर दिया गया। और हाल ही में 16 से 20 फरवरी, जी हाँ 16 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के चौथे सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। पिछला वाला जो है पेरिस फ्रांस में हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि एआई सुरक्षा जो शिखर सम्मेलन है ये हमारे यूएई में किया जा रहा है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे आज का पांचवा सवाल। जी हाँ, डीआरडीओ ने हाल ही में किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन नंबर ए आकाश एनजी, ऑप्शन नंबर बी आकाश 6 अग्नि 6, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी 2, ऑप्शन नंबर डी निर्भय। तो इसका राइट आंसर होगा आकाश एनजी। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। आकाश एनजी न्यू जनरेशन एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा ओडिशा के तट पर किया गया। यह अत्यधिक तीव्र गति वाले हवाई खतरों को रोकने में सक्षम है और हाल ही में डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की तीसरी पीढ़ी का भी परीक्षण किया। साथ ही साथ पिनाका रॉकेट का भी परीक्षण किया और प्रलय क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। तो यहाँ डीआरडीओ से संबंधित हमने कई सवाल डिस्कस कर लिए कि आकाश न्यू जनरेशन का भी, जो कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, इसका परीक्षण भी हमारे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। और डीआरडीओ के बारे में हम लोग जानते हैं, इसका स्ट्रेटेजी की इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। जी हाँ, इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष जो है समीर भी कामत हैं और इसका जो ध्येय वाक्य है बलस्यम मूलम विज्ञानम है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला आप लोग चलेंगे वन लाइनर के फैक्ट पर। वन लाइनर के कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अगला पहला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2012, जी हाँ, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो 2012 था समाप्त कर कौन सा नया आधार वर्ष लागू किया जाएगा? अब इसे 2024, जी हाँ, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, इसका आधार वर्ष पहले 2012 माना जाता था, अब उसे समाप्त कर नया आधार वर्ष 2024 लागू किया जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला देखेंगे, पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये हमारी जियो कंपनी ने लॉन्च किया है। जी हाँ, अंबानी जी की, आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे, 28वें स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये हमारा भारत करेगा। जी हाँ, भारत करेगा इसकी मेजबानी। अगला देखेंगे, दुनिया के सबसे बड़े फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसे जुबैर जलासी को दिया गया। जी हाँ, जुबैर जलासी को। अगला देखेंगे, यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 में किस भारतीय ने जीता है? तो यह स्वाति शांता कुमार ने जीता है। जी हाँ, स्वाति शांता कुमार ने यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 का अवार्ड भारतीय ने जीत लिया है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 11 जनवरी को मनाया जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ हम लोगों ने वन लाइनर से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखे। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। भारत के पहले
पैरों वाले मोबाइल मैनिपुलेटर का क्या नाम है? तो इसका नाम स्कॉर्प है, जो कि IIT कानपुर ने इसे डेवलप किया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये हमारे यूपी स्पेशल से भी संबंधित सवाल है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ हम लोगों ने ऑनलाइन के जो क्वेश्चन थे उसको भी डिस्कस कर लिए। अब हम लोग चलेंगे आज के लास्ट सेगमेंट पे। जी हाँ, और स्टैटिक जीके के पोर्शन में, और आज की स्टैटिक जीके में हम अटॉर्नी जनरल के बारे में जानेंगे। जी हाँ, अटॉर्नी जनरल के, कल हमने राष्ट्रपति के बारे में जाना था, आज हम अटॉर्नी जनरल के बारे में जानेंगे। तो अटॉर्नी जनरल जो है भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी, विधि अधिकारी होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। इसकी जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। इसका जो कार्यकाल है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है और कोई इसका निश्चित कार्यकाल नहीं होता। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग याद रख सकते हैं। इसका जो कार्यकाल है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। उसके मुख्य कार्य की बात करें तो सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना, सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करना, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य कानूनी कर्तव्य निभाना। और अधिकार की बात किया जाए तो भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, इसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं है। जी हाँ, वोटिंग का अधिकार नहीं है। अगला देखेंगे, योग्यता की बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं, जैसे कि उच्च न्यायालय में 5 साल का अनुभव या 10 साल तक वकील के रूप में कार्य किया हो। जी हाँ, इसकी योग्यता की बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य हो तथा उच्च न्यायालय में 5 साल का तथा 5 साल का अनुभव या 10 साल तक वकील के रूप में कार्य किया हो। संक्षेप में कहा जाए तो अटॉर्नी जनरल सरकार का मुख्य वकील और कानूनी सलाहकार होता है, जो देश के कानूनी मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हमारा अटॉर्नी जनरल से संबंधित कुछ फैक्ट्स थे जिनको हमने पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा 1-2 बार, और यहाँ से आपके सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे अटॉर्नी जनरल से संबंधित। और यहाँ से सवाल कई बार पूछे गए हैं हमारे एग्जाम में। तो ये हमारी आज की करंट अफेयर का क्लास ख़त्म हुई, और आप लोगों का क्लास कैसा लगा आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे जोड़ें। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल पे आपको सभी प्रकार की क्लास करवाई जा रही हैं। इसमें आपका जीएस का जो थ्योरी सेगमेंट है वो भी आपको कराया जा रहा है। बाकी 10 सवालों का एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। हाँ, उसके बाद आपको यूपी स्पेशल का भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है। होमगार्ड और पुलिस के लिए जो प्रैक्टिस सेट है जीएस का, उसको भी आप लोगों को कराया जा रहा है। तो ये तमाम ऐसे इस पे जो है प्रैक्टिस सेट आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। और एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन का भी वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, और उसे भी आप लोग देखिए और बताइए कि वो ऐसा महत्वपूर्ण सम्मेलन का जो वीडियो है, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर हमने पूरे करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके का भी पोर्शन उसमें क्लियर कर दिया है, जहाँ से आपको कहीं और से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही साथ आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर इस क्लास आपकी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं, और हमारे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। जीएस विद प्रेम की यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।